अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस लेक्चर को डिस्कस करेंगे वो है तो बेसिकली थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया और ये थर्ड जनरेशन कैसे मार्ज़े वजूद में आई। उससे पहले हमने ट्रांजिस्टर को डिस्कस किया जो उस दौर का लेटेस्ट कंप्यूटर था, बहुत फास्ट, बहुत रिलायबल, बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करने वाला, जिसने वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर दिया। आज ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया उसको हम आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट का नाम देते हैं। यानी ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का दौर ख़त्म हुआ और एक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का दौर शुरू हो गया जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, और इसको हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। अब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से मुराद ये है कि इस जनरेशन की कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। ये कब स्टार्ट हुई? इस टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट 1958 में जैक किल्बी ने इंट्रोड्यूस करवाया और इस इंटीग्रेटेड सर्किट को डेवलप और यूज़ 1961 में किया गया। ये इंटीग्रेटेड सर्किट बहुत स्मॉल इन साइज थे, यानी जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल किया जाता वहाँ पे सिर्फ एक द ओनली वन इंटीग्रेटेड सर्किट को इस्तेमाल किया जाता। इंटीग्रेटेड सर्किट का साइज 1/4 स्क्वायर इंच, यानी कि ट्रांजिस्टर से कई गुना छोटा था। इस वजह से थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर की जगह पे एक इंटीग्रेटेड सर्किट को इस्तेमाल किया जाता। अब इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो कंप्यूटर्स बनाए गए इंटीग्रेटेड सर्किट में, इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल किया गया, रजिस्टर को एंड कैपेसिटर्स को अलॉन्ग विद एसोसिएटेड सर्किट इस्तेमाल किया गया। क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट का साइज बहुत छोटा था, ट्रांजिस्टर से भी बहुत ज़्यादा छोटा था, तो इसने ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी के जो कंप्यूटर्स थे उनसे भी कम साइज में कंप्यूटर बनाया गया। स्मॉल इन साइज, ये कंप्यूटर साइज में बहुत छोटे थे। किन की निस्बत? ट्रांजिस्टर की निस्बत ये कंप्यूटर साइज में बहुत छोटे थे। मोर रिलायबल, इजी टू यूज़, फ्रेंडली टू यूज़, आसानी के साथ इनके अंदर तब्दीली भी की जा सकती, इनको इस्तेमाल किया जा सकता। एंड एफिशिएंट, एफिशिएंट से मुराद ये है कि इनकी प्रोसेसिंग स्पीड, इनपुट आउटपुट स्पीड, डाटा स्टोर करने की स्पीड और एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करने की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। ये बड़ी एफिशिएंटली अपना काम परफॉर्म करते और हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देते। इनका साइज़ छोटा होने की वजह से ये लेस पावर कंज्यूम करते और बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस करते। क्योंकि इनसे पहले हमने जितने कंप्यूटर पढ़े हैं, ख़ासतौर पे वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स को, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर था, उसमें हमने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम करते हैं और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इनका साइज़ बहुत बड़ा था। इन कंप्यूटर्स के अंदर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को मुतारफ़ करवाया, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर की
फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है विद द हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम होने की वजह से इस कंप्यूटर के ऊपर और बहुत सारी एप्लीकेशंस भी डाउनलोड की जा सकती थी, बहुत सारी यूटिलिटीज़ को इसके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता था और बहुत सारी अदर डिवाइसेस को इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जा सकता था। इन कंप्यूटर्स को बनाया गया, ये कंप्यूटर्स अवेलेबल थे टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, यानी बहुत सारे लोगों के लिए ये कंप्यूटर्स बनाए गए। जिन लोगों की परचेजिंग पावर थी वो इन कंप्यूटर्स को परचेज कर लेते। ये लार्ज स्केल पर कंप्यूटर्स को तैयार किया गया। इन कंप्यूटर्स के अंदर मज़ीद कौन कौन सी फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल किया गया? इनके अंदर रिमोट प्रोसेसिंग थी, टाइम शेयरिंग थी और मल्टी प्रोग्रामिंग थी। ये सारे के सारे फीचर्स थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स के अंदर मौजूद थे। और ये थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर का जो पीरियड था वो 1964 से 1972 तक था, यानी इन कंप्यूटर्स को इस पीरियड के दरम्यान बनाया गया और इस्तेमाल किया गया। थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता या कंप्यूटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती वो कौन सी लैंग्वेज थी? हमारे पास ये कंप्यूटर्स हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर डाटा एक्सेप्ट करता, कोबोल, पास्कल, अल्गोल, ये वो लैंग्वेज थी जिनको ये थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते। अगर हम इन कंप्यूटर्स की मॉडल्स की तरफ जाएं या इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर्स कौन से डेवलप किए गए, तो इनके अंदर हमारे पास है IBM 370 और PDP-2। हमारे पास ये ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिनके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स को इस्तेमाल किया गया। स्टूडेंट्स, एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर पेस्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई और इसने कौन सी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया? इन कंप्यूटर्स के अंदर या थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स के अंदर कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर हमने नहीं पढ़े या नहीं देखे या उनके अंदर मौजूद नहीं थे? इंटीग्रेटेड सर्किट का साइज़ क्या था? यह मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि इंटीग्रेटेड सर्किट का साइज़ क्या था। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।